हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। हम देखेंगे प्रबंध का अर्थ, परिभाषा एवं अवधारणाएं। प्रबंध का अर्थ क्या होता है? प्रबंध एक व्यापक शब्द है। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे आधुनिक औद्योगिक जगत में विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। संकुचित अर्थ में प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला है। इस दृष्टि से जो भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से कार्य करने की क्षमता रखते हैं उसे प्रबंध कहते हैं। व्यापक अर्थ में प्रबंध एक कला है एवं विज्ञान है जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों में संबंध स्थापित करता है। प्रबंध से आशय ऐसी कला से है जिसके माध्यम से किसी व्यापारिक उपक्रम में लगे व्यक्तियों को इस प्रकार नियोजित, नियंत्रित, समन्वित एवं अभिप्रेरित किया जाता है ताकि उद्देश्य की प्राप्ति न्यूनतम साधनों से अधिकतम कुशलता पूर्वक प्राप्त हो सके। प्रोफेसर W.F. टेलर के अनुसार एक डेफिनेशन दी हुई है, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हो और पश्चात यह देखना है कि कार्य सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक वित्तमयता विधि से किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य दो प्रकार के होते हैं, मुख्य कार्य, सहायक कार्य। मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? सबसे पहले नियोजन मतलब प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, निर्देशन, डायरेक्शन, अभिप्रेरण, मोटिवेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण। अब हम इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नियोजन, इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि क्या किया जाना चाहिए, कहाँ करना है, कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है तथा किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नियोजन प्रबंध एक कार्यक्रम तैयार करता है। बिना निश्चित योजना के कार्य करना अनिश्चितता और असफलता का न्योता दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा संगठन। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन द्वारा नियोजन कर लेने के बाबत इस कार्यक्रम में परिवर्तित करना होता है। प्रबंध यह कार्य संगठन के माध्यम से करता है। संगठन से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि उद्देश्यों को प्राप्ति संभव हो सके। संगठन के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं का समीकरण कर दिया जाता है और उनका संपन्न करने के लिए योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। थर्ड पॉइंट देखेंगे नियुक्तियां, स्टाफिंग। औद्योगिक संस्थाओं के विभिन्न दायित्व पद संभालने के लिए कुशल एवं योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर संस्था की प्रगति निर्भर करती है। इसके अंतर्गत सही व्यक्तियों को सही कार्य सौंपा जाता है। निर्देशन, जो कि प्रबंध का चतुर्थ कार्य है। प्रबंध एक महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन है। प्रत्येक पदाधिकारियों को उसे दिए गए कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। निर्देशन प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि वास्तव में कार्य यहीं से चालू होता है। इसके द्वारा प्रभावपूर्ण रूप से कर्मचारियों से काम लिया जाता है, उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है तथा आवश्यक नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। वस्तुतः प्रबंध निर्देशन के द्वारा ही कर्मचारियों को यह बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, किन उपकरणों से सहायता और कब और कैसे करना है। प्रबंध का अगला कार्य अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। श्रमिक अथवा कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना
उसमें बढ़ोतरी करना तथा विकास के लिए हार्दिक इच्छा पैदा करना ही अभिप्रेरणा देता है। इसके लिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष वित्त प्रोत्साहन, अच्छी कार्यकारी दशा, कार्य का सम्मान तथा संगठन में कुछ अनौपचारिकता आदि की उपलब्धि कराना चाहिए। जैसे कि हम किसी कंपनी में अगर कोई मज़दूर है और वो अच्छी तरीके से कार्य करता है तो उसे रिवॉर्ड या अवार्ड दिया जाना चाहिए, जिससे कि वह कार्य अच्छे तरीके से करता है और आगे भी करता रहता है।